हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपस वाला। मैं हूं आपके एंकर मेनका जाट। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जॉर्जिया की और टॉप रैंकेड एक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको जॉर्जिया के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था, कंट्री के बारे में, और साथ ही साथ में उस वीडियो में मैंने आपको टॉप रैंकेड 6 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताया था। उन्हीं में से आज एक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की बात करूं तो बेसिकली ये तिब्लिसी में ही लोकेटेड है। तिब्लिसी में लोकेटेड है तो इसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपको ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं होगा। आप इजीली वेकेशंस में आपके घर भी आ जा सकते हैं। साथ ही साथ में फ़्लाइट्स भी अवेलेबल रहेगी, तो ट्रैवलिंग का पार्ट का कोई इशू नहीं है। नियर बाय कैपिटल में लोकेटेड होने के साथ ही साथ में काफ़ी सारे आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे फॉर प्रैक्टिसिंग के लिए। आप पेशेंट्स फ्लो भी ज़्यादातर रहेगा, तो आपका क्लिनिकल रोटेशंस भी वन ऑफ द गुड रहेगा। यूनिवर्सिटी अगर जॉर्जिया की मैं बात करती हूँ तो बेसिकली ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये ईस्ट यूरोपियन कंट्री में आती है। इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 180th है एंड कंट्री रैंकिंग के नंबर पे 70th नंबर पे आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया का इस्टेब्लिश्ड ईयर 2004 है। यूनिवर्सिटी जो टाइप है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एंड इनटेक की अगर मैं बात करती हूँ तो इस यूनिवर्सिटीज़ में आपको सितंबर इनटेक में तो एडमिशन मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ में आपको मार्च इनटेक में भी मिल जाता है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन को फुलफिल करती है। यूनिवर्सिटी ECFMG सर्टिफाइड है, NMC सर्टिफाइड है और WHO भी सर्टिफाइड है। अब हम बात करते हैं फॉर एडमिशन प्रोसेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि इस यूनिवर्सिटीज़ में MBBS एडमिशन्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आपका 12th PCB 50% अबव होना चाहिए एंड आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ही है, फुली इन इंग्लिश है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है एंड डाउट्स भी रहते हैं कि मैम ये जो यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे क्या इंग्लिश में नहीं जॉर्जियन लैंग्वेज में स्टडी करवाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपका फुली इन इंग्लिश ही है। लोकल लैंग्वेज की आपको नीड होती है, वो पेशेंट से डीलिंग के लिए होती है। और आजकल तो ऑल दी कंट्रीज एंड ऑल दी यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ईयर्स के सब्जेक्ट में ही आपका लैंग्वेजेस का भी सब्जेक्ट्स ऐड कर देते हैं ताकि आप लैंग्वेजेस को भी लर्निंग कर सको, राइट। सो ड्यूरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ड्यूरेशन आपका 5+1 टोटल ड्यूरेशन 6 ईयर है। आपको आइल्स एंड टॉफल्स का कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपका बस नीट क्वालिफाइड होना चाहिए और 12th PCB 50% अबव होना चाहिए। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करती हूँ तो ट्यूशन फीस आपका 6000 USD है पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली। एंड जो फूड एंड अकोमोडेशन होता है अप्रॉक्स 250 to 350 USD आपका पर मंथ जाता है। मतलब अगर आप ईयरली देखोगे तो 4200 USD आपका पर ईयर फूड एंड अकोमोडेशन जाता है। बेसिकली ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, में यूनिवर्सिटीज़ है, तो यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं। और अपार्टमेंट्स का भी ऐसा होता है कि आप शेयरिंग में भी ले सकते हो। अगर फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट्स में रहना है तो आप रह सकते हो, अदरवाइज सेकेंड ईयर से आप आउटसाइड भी प्रेफर कर सकते हो। फूड की अगर बात करती हूँ तो इंडियन मैस अवेलेबल होता है, आप इंडियन मैस भी प्रेफर कर सकते हो। और अगर आप खुद से बनाकर भी खाना चाहते हो तो खुद से बनाकर भी आप खा सकते हो। सो अगर आपको इस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और भी इंफॉर्मेशंस चाहिए तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं एंड हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।